हुए। अब सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। इधर मथुरा में महाराज उग्रसेन रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। और वह पवन रेखा एक दिन अपनी सहेलियों से बोली, सारे दिन घर में बने रहते हैं, घर में मन नहीं लगता, चलो आज महाराज की और चलो बगिया में घूमे आए। बोली है पवन रेखा, चलिए बहना संग हमारे बाग घूम के आए, बाग में सुंदर ताल बहन हम ताल नहाए के आए। बोली अब ले सकिया न कुसंगा बगिया में गुलियाई, एक ही सुंदर ताल पितरिया कूद कूद के नहाई। पवन रेखा अपनी सहेलियों से बोली है, चलो बगिया में घूमने को चलते। और जब ये घूमने को गई है, उस बाग में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता है। उसने पवन रेखा को देखा तो इसने माया रूपी आंधी तूफान बना दिया। और माया रूपी आंधी तूफान जब बनाया तो पवन रेखा अपने महाराज उग्रसेन को बुलाने लगी है, मगर उग्रसेन तो नहीं पहुंचे। उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने उग्रसेन का भेष रख लिया, पवन रेखा के पास पहुंचा और पवन रेखा से बोला है, पवन रेखा हमें मालूम था कि तुम अकेली घिर गई हो, इसलिए ये 501 रुपए राम खिलाड़ी जी जिमिसपुर से भंडारे में, 501 रुपए साधु भगत जी हीरापुर से ये भंडारे में दान किया है। ईश्वर परिवार में खुशियां छाती रहे। भक्तों, अब दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने धोखे से वाणी चने करो सती संभोग, थोड़ी ही देर में और बदल गयो है योग। थोड़े समय के बाद जब वो अपने भेष में आया, पवन रेखा ने देखा तो बोली, ओरे अभागे तूने मेरे साथ में छल किया। ओरे अभागे लाचार हूं मैं बेबस हूं, बरना जो हरद घलाई देती, मिट्टी में तो ये मिलाए देती, मैं दे के श्राप पिलाए देती। बड़ा लाचार हूं, लाचार हूं मैं बेबस हूं, बरना जो हरद घलाई देती, मिट्टी में तो मिलाए देती,
कहने लगी है, ओरे अभागे, तूने मेरे साथ में छल किया है। पवन रेखा, दुर्मिलिक नाम का राक्षस बोला है, पवन रेखा, अगर मैंने तेरे साथ में छल किया है तो हम तुझे वरदान देते हैं, तेरे पुत्र बहुत बड़ा बलवान होगा और जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। पवन रेखा बोली, ओरे अभागे, तेरे जैसा तो होगा। पवन रेखा अपने आंगन में आई। धीरे धीरे समय बीता है और धीरे धीरे जब समय बीता है, घर में जब सुंदर बेटा पैदा होता है तो शुभ घड़ी होती है, और जब घर में कपूत पैदा होता है तो अशगुन होने लगते। तो बालक के पैदा होते ही और आदि तूफान तो आने लगे। महाराज उग्रसेन के आंगन में जब बच्चे का जन्म होने वाला है, बालक के पैदा होते ही आदि तूफान तो आते हैं। पवन देव चकराने लगे, देव सभी घबराते हैं। से काले काले बादल, आदि पानी आने लगा, और जब आने लगा उस आंगन में, उग्रसेन के आंगन में एक बच्चे का जन्म हुआ है, जिस बच्चे का नाम पड़ा है कंस। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भैया कंस का जन्म हो गया। अब मैया समझ गई कि कंस परीक्षित महाराज कंस धीरे धीरे सयाना होने लगा, ये उत्पात करने लगा है। तो उग्रसेन ने अपने सिपाहियों से पकड़वा के यमुना में फेंकवा दिया कंस को, और जब यमुना में फेंकवा दिया, आगे चल करके एक भोजराज नाम के मल्लाह ने से निकाला और इसे पाला। पालने के बाद जब यह सयाना हुआ तो इसके नाम के आगे एक शब्द जुड़ गया, भोजराज कंस। अब ये कंस जब उस मल्लाह के यहां से मथुरा में आया तो इसने उग्रसेन को पकड़ के गद्दी से जेल में डाल दिया और स्वयं ये मथुरा का राजा बन गया, शासन को चलाने लगा है। इसके चाचा थे देवक, उनकी कन्या का नाम था देवकी। ये देवकी से कंस बड़ा प्रेम करता है। इधर गोकुल में जो नंद उपनंद अभिनंद सबनंद जो रह रहे, ये 9 भाई थे। यशोदा ये कन्नौज के राजा भलंदन की बिटिया,
और वैसे तो ये भी प्रमाण मिला है यशोदा पूर्व जन्म में धरा थी और नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे। इन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, उन्होंने खुश होकर वरदान दिया द्वापर युग में तुम्हारे आंगन में हम जरूर लाएंगे। तो ये गोकुल में नंद बाबा बड़े प्रेम के साथ में रह रहे थे और महाराज देवक की 7 कन्याएं थी। कुछ वसुदेव और कुछ इनके भाइयों के लिए ब्याही गई। देव की शादी के योग्य हुई। कंस ने सोचा मैं अपनी बहन का विवाह वसुदेव के लिए करूंगा। आंगन में बैठ गया। बटेश्वर के रहने वाले महाराज वसुदेव को पत्र लिखा है। भक्तों, बोला है कंस प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे स्वीकार करो स्वीकार करो राजा हमने तो ले नहीं सदन तुम्हारी। साथ ही भंडारे में दान आया है 101 रुपये मनोज मास्टर साहब महमूदपुरा से, 101 रुपये सुरेंद्र मास्टर साहब जी जिमसपुर से, 201 रुपये विपिन कुमार महमूदपुरा से। और भगवान जो है ऐसे भक्तों के परिवार में खुशियां बनी रहे हैं जो ये भंडारे में दान आया है। भैया बाबा सुखदेव जी बता रहे जब पत्र लिखा वटेश्वर के रहने वाले वसुदेव हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे लिए कर रहे हैं। आज धीरे धीरे समय बीता। वसुदेव बरना बनकर के आए। वटेश्वर से बारात जब मथुरा में आई, देवकी का विवाह बड़े विधि विधान से कंस ने वसुदेव के साथ में किया है। और विवाह करने के बाद देवकी दुल्हन बनकर के जब ससुराल को चली है, कंस अपनी बहन की विदा कर रहा है। देवकी रोने लगी है तो कंस ने समझाया बहन रोते नहीं है, जाओ बटेश्वर में और बड़े प्रेम से रहना। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला देवकी जा रही है और कंसुराज वसुदेव कुमार को लगा तू धर्म को साला है।
जाऊंगा। अरे रथ में देवकी जाई रही है, पीछे छाये कुलशाला है, और कंसराज वसुदेव कुमार को लगत धर्म को साला है। देवकी रोने लगी है तो कंस बोला, बहन ए रोते नहीं है, बटेश्वर में जाकर के किसी से दब के मत रहना, जाओ। मगर कंस अपनी बहन को रथ में बिठाया, स्वयं रथ हाँ कराए, और जैसे ही मथुरा से कुछ निकला, आकाश मंडल से आवाज आई, और कंसराज जिस बहन देवकी को तू इतने लाल प्यार से लेके जा रहा है, इसका 8वां बच्चा तेरा काल होगा। जब ये कहा देवकी का 8वां बच्चा तेरा काल होगा, कंस ने अपनी बहन के सर के बाल पकड़े, और जब सर के बाल पकड़े तो देवकी बोली, भैया क्या कर रहा है? कहने लगा, बहन तेरा 8वां पुत्र होगा, वो मेरा काल होगा, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरा 8वां बच्चा मेरा काल होगा। तो वसुदेव समझाए कि बोले, कंस पागल हो गए, अरे आखिर में तुम्हारी बहन है,